हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करेंगे मूवी ब्यूटी एंड द बीस्ट के बारे में, जो कि 2014 में रिलीज हुई थी। ये कहानी एक खुदगर्ज राजकुमार की, जिसे दरिंदा बना दिया गया। ये श्राप तभी ठीक हो पाएगा जब उसे किसी लड़की से प्यार हो और बदले में वो लड़की भी उससे सच्चा प्यार करे। क्या इस दुनिया में कोई दरिंदे से प्यार कर पाएगी? मूवी की शुरुआत दो प्यारों बच्चों से होती है। उनकी माँ उन्हें कहानी सुना रही होती है। फिर कहानी फ्लैशबैक पे चली जाती है। सालों पहले की बात है। एक व्यापारी था जो जाबाज था। अपने पत्नी के मौत के बाद अपने 6 बच्चों को बड़ा करना उसका मकसद था। उसकी 3 बेटियां और 3 लड़के थे, जिनकी शरारतों से पूरा घर गूंजता था। उस व्यापारी के 3 जहाज थे, जिस पर उसे बड़ा नाज था। उनके नाम थे मरमेड, टाइटन और सबसे बड़ा लिवाइथन। उनमें कीमती सामान था। वो दूसरे शहर से अपने शहर आ रहे थे और तभी एक खतरनाक तूफान आया। जहाज समंदर की बड़ी बड़ी लहरों में फंस गए। कड़कती हुई बिजली से जहाज़ों को नुकसान पहुंचा और आखिरकार तीनों जहाज समुद्र में डूब गए। जहाज़ों के साथ साथ उन पर लदा खजाना भी हमेशा के लिए डूब गया। बर्बाद हो चुका व्यापारी और उसके बच्चों को जल्दी उनका घर छोड़ना पड़ा। उन्हें अपनी कीमती चीज़ें, यहाँ तक कि दोस्तों से भी दूर जाना पड़ा। वो सब उस जगह को छोड़कर अपने गांव आ जाते हैं। नई जगह और लोगों को अपनाने के लिए उन्हें थोड़ा वक्त लगा। व्यापारी की सबसे छोटी बेटी बेल ने अपने भाइयों की मदद से एक बगीचा बनाया, जिससे वो घर और भी खूबसूरत बन गया। बेल इस मूवी की मेन कैरेक्टर होती है। उन्हें वहाँ रहते हुए 1 महीने हो जाते हैं। फिर व्यापारी की दूसरी बेटियों का दिखाया जाता है, जिनका नाम एन और क्लोटिल्ड होता है। वो 1 नंबर की लालची और कामचोर होती हैं। उन्हें बेल पसंद नहीं होती। तभी व्यापारी अपने घोड़े में आता है। वो बहुत खुश दिखाई देता है। वो बताता है कि वो समुद्री व्यापारी के अधिकारी से मिलकर आ रहा है और उनके माँ का सबसे पसंदीदा जहाज मरमेड मिल गया है और उसमें लदा सामान भी महफूज है। मतलब हम फिर से अमीर हो गए। ये सुनकर एन और क्लोटिल्ड खुशी से पागल हो जाती हैं और महंगों सामानों की लिस्ट बनाने चली जाती हैं। पर बेल ये सब सुनकर खुश नहीं होती। वो बाहर अपने बगीचे में चली जाती है। व्यापारी उसके पीछे जाता है और पूछता है, क्या बात है बेल, तुम खुश नज़र नहीं आ रही? वो बोलती है, मुझे कुछ दिन और यहाँ रहना है। तभी एन और क्लोटिल्ड अपनी लंबी लिस्ट लाकर अपने डैड को दे देती हैं। तो व्यापारी बेल से पूछता है, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? बेल उसे एक रोज़ लाने को बोलती है, क्योंकि वह उसे वहाँ उगा नहीं सकती थी। फिर व्यापारी अपने बेटे मैक्सिम के साथ शहर अपना जहाज और उसमें लदा सोना लेने जाता है। वहाँ अधिकारी उन्हें ये बोलता है कि कानूनन तुम्हारा इस जहाज में कोई हक नहीं है, क्योंकि तुमने नीलामी के पेपर पर सिग्नेचर किए हैं, और उनकी बेइज्जती करने लगता है। तो मैक्सिम गुस्से में उसे पकड़ लेता है। व्यापारी उसे रोकता है तो मैक्सिम उसे ये बोलकर चला जाता है कि आप खुद को अमीर समझ रहे हो डैड, आपके ऊपर मुझे तरस आ रहा है। उसके बाद व्यापारी उसे ढूंढते हुए एक बार में पहुंचता है, जहां पेडिकस नाम के आदमी को दिखाया जाता है, जो कि एक गैंगस्टरों का लीडर होता है। उसकी गर्लफ्रेंड एस्ट्रिड, जो कि कार्ड से भविष्यवाणी करती थी, तो वो पेडिकस के लिए भविष्यवाणी करती है। जंगल के नीचे एक सोने की नदी है, किस्मत तुम पर मेहरबान है। ये सुनकर वो खुशी से पागल हो जाता है। व्यापारी बार के ऑनर से अपने बेटे के बारे में पूछता है। बार का ऑनर उसे पीछे के दरवाजे से भागने को बोलता है, क्योंकि पेडिकस उसे ढूंढ रहा था। मैक्सिम ने उससे कर्ज लिया था, पर उनकी बातें पेडिकस सुन लेता है। वो व्यापारी से अपने पैसे मांगता है, पर बार का ऑनर उन पर गन रखकर व्यापारी को भगा देता है। कड़ी ठंड, तेज हवा में वो व्यापारी अपने बेटे के खोने के गम को लेकर घर जा रहा था। मैक्सिम के खोने का गम उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। वो दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि जहाँ कहीं भी होगा ठीक ठाक होगा, या हो सकता है वो पहले ही घर पहुँच गया हो। तभी वो अपने घोड़े के साथ गिर जाता है। घोड़े की टांग टूट जाती है। वो उसको ये बोलकर आगे चला जाता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं कुछ नहीं कर सकता। और कुछ ही दूर जाने के बाद वो पहाड़ से नीचे गिर जाता है। जब वो उठता है उसे एक बड़ा महल दिखाई पड़ता है। वो उसके अंदर जाता है तो उसे वहाँ बहुत स्वादिष्ट खाना मिलता है और उसकी बेटी की दी हुई लिस्ट का पूरा सामान भी मिलता है, कपड़े, हीरे, जेवरात, सब कुछ। वो सोचता है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा या मैं मर चुका हूँ। फिर वो अपने आप को पिंच करता है। तब उसे बिलीव होता है ये सपना नहीं, हकीकत है। वो जल्दी जल्दी वो स्वादिष्ट खाना खाने लगता है। तभी उसका घोड़ा भी ठीक होकर आ जाता है। वो सारे कपड़े, हीरे, जेवरातों को लेकर वापस घर की ओर जाने लगता है। तभी उसे रोज़ दिखता है। उसे याद आ जाता है कि बेल के लिए रोज़ ले जाना है। व्यापारी जैसे ही रोज़ को तोड़ता है, तभी एक भयानक
चेहरे वाला बीस्ट उस पर चढ़ जाता है। व्यापारी बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। वो उसे बोलता है, मेरे तोहफे कम थे क्या जो तुमने मेरे सबसे प्यारी चीज़ चुरा ली। तो व्यापारी बोलता है, मैं चोर नहीं हूँ, मैं बहुत इज्जतदार आदमी हूँ। मैं ये रोज़ अपनी सबसे छोटी बेटी बेल के लिए तोड़ा है क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तो बीस्ट बोलता है, मैं तुम्हें एक दिन दे रहा हूँ अपने परिवार से मिलने के लिए। तुम्हें अपने घोड़े के कान में ज़िंदगी के नाम बोलना है, वो तुम्हें वापस मेरे पास ले आएगा। व्यापारी उसकी बात नहीं मानता। तो बीस्ट उसे बोलता है, तुम ऐसा नहीं किए तो मैं तुम्हारे परिवार के सारे सदस्य को जान से मार दूंगा, बस तुम्हारी प्यारी बेटी बेल को छोड़कर। और हाँ, ये मत भूलना, एक गुलाब के बदले एक ज़िंदगी। फिर व्यापारी उसी जगह पहुंच जाता है जहां वो घोड़े के साथ गिरा था। उसके बेटे उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं। वो घर आकर सारी कहानी बताता है। सबको लगता है ये उनका वहम है। वो उन्हें सारे कपड़े जेवरात दिखाता है और बताता है, एक गुलाब के बदले एक ज़िंदगी। ये सारी बातें बेल सुन रही होती है तो उसे लगता है ये सब मेरे वजह से हुआ है क्योंकि मेरे पैदा होने के बाद माँ गुजर गई, अब अपने डैड को नहीं खो सकती। तो वो अगली सुबह बिना सबको बताए घोड़े को लेकर चली जाती है। वो उसी जगह जाकर घोड़े के कान में ज़िंदगी के नाम बोलती है। वहाँ अपने आप सारे रास्ते खुल जाते हैं और वो घोड़ा उसे उसी महल तक पहुँचा देता है। वो महल बहुत बड़ा और खूबसूरत होता है जिसे बेल देखकर हैरान हो जाती है और थोड़ा घबरा रही होती है। वो महल के अंदर जाती है तो वहाँ उसे एक प्यारी ड्रेस दिखती है जैसे किसी राजकुमारी की हो। वो जैसे उस ड्रेस को छूकर देखती है उसे अपने चोट के निशान दिखते हैं। उसे साफ करने के लिए वो वहीं पे पानी के अंदर अपना हाथ डालती है। फिर कोई जादुई सी चीज़ आकर उसके हाथ के निशान को ठीक कर देती है। वो ये सब देखकर थोड़ा हैरान होती है। वो वहाँ मरने के लिए तैयार थी और थोड़ा डरी भी थी। उसके बाद वो वहीं प्यारी सी ड्रेस पहनकर नीचे आती है। बीस्ट भी उसके पीछे होता है। वो समझ जाती है कि वो वही हैं। वो उसे बताती है, मैं यहाँ अपने डैड की जगह आई हूँ। बीस्ट उसे डिनर करने के लिए बोलता है। बेल उसे बोलती है, मुझे मरना ही है तो मुझे अभी मार दो। पर बीस्ट उसे बोलता है, तुम पूरे दिन महल में घूम सकती हो पर तुम्हें शाम को 7 बजे रोज़ यहाँ आना होगा और यहाँ से भागने के बारे में सोचना भी मत क्योंकि ये जंगल तुम्हें भागने नहीं देंगे। तभी बेल वहीं रखे गिलास में बीस्ट का फेस देखकर डर जाती है। वो पीछे मुड़ती है पर उसे कोई नहीं दिखता। उसके बाद वो एक रूम में सो जाती है। तभी उसे सपने आते हैं जैसे उसे कोई बुला रहा हो। वो देखती है एक राजकुमारी जो कुछ कुत्तों को खिला रही होती है और तभी राजकुमार जंगल से सुअर का शिकार करके आता है। उसके साथी राजकुमार को राजकुमारी के करीब नहीं जाने देते। राजकुमार राजकुमारी को बताता है, मैं कई सालों से उस सुनहरे हिरण की तलाश कर रहा हूँ और उसे मारने के लिए राजकुमार के साथी उसे सोने के तीर भी बनवाए थे। ये सब सुनकर रानी को बहुत दुख होता है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि राजा उस हिरण को मारे, इसलिए वो राजा से उसे मारने के लिए मना करती है। राजा उससे इसका कारण पूछता है। वो बताती है, आपके जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली पड़ जाती हूँ, मेरे किसी चीज़ में मन नहीं लगता। राजा हाँ बोल देता है और कहता है, मुझे हमेशा चाहती रहना। उसके बाद बेल अपनी आंखें खोलती है तो बीस्ट उसके सामने होता है। वो उसे देख के बहुत डर जाती है। फिर वो देखती है उसी जगह आज दूसरा प्यारा सा ड्रेस होता है। वो उसे पहनकर बिल्कुल राजकुमारी की तरह लगती है। वो वहाँ से भागने के लिए पूरा महल घूमती है। तभी अचानक उसे एक हिरण दिखता है। वो इसके पीछे भागती है। कुछ दूर जाने के बाद उसे बड़ा सा गुलाब का पेड़ दिखता है जहाँ बहुत सारे गुलाब लगे हुए होते हैं। वो थोड़ा और अंदर जाती है तो उसे एक पत्थर की बनी लड़की दिखती है जिसके सीने में एक तीर भी होता है। बेल तुरंत समझ जाती है ये और कोई नहीं बल्कि राजकुमारी है जो कई वर्ष पहले या सदियों पहले इस श्रापित महल में रहती थी। वो उस पुतले से पूछती है, तुम मेरे सपने में क्यों आती हो? उदास होकर बेल उस महल की ओर वापस जाती है क्योंकि बीस्ट से मिलने का समय होने वाला था। यहाँ बेल बीस्ट को दोबारा उसके कमरे में जाने के लिए मना करती है और पूछती है ये जगह किसकी है। बीस्ट बताता है ये पूरी जगह मेरी है। बेल बोलती है, तुम तो आम इंसान की तरह बोल रहे हैं, ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। बीस्ट कहता है, ऐसी और भी कोई बातें हैं जो तुम्हें अच्छी नहीं लगती, अगर तुमने इजाज़त दी तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। बेल गुस्से से उसे बोलती है, तुम्हारे जैसा बदसूरत शैतान मेरी इच्छाएं पूरी करेगा। बीस्ट गुस्से से उसके पास आता है और कहता है, मैं जानता हूँ कि मैं कैसा हूँ, तुम मुझसे दूर मत भागो क्योंकि तुम एक दिन मेरी होगी। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। बेल बहुत डर जाती है और अपने रूम में जाके सो जाती है और फिर से उसे एक सपना आता है जहाँ राजकुमार और राजकुमारी डांस कर रहे होते हैं।
राजकुमार राजकुमारी से अकेले वक्त गुजारने के लिए बोलता है। वहीं राजकुमारी उस वादे को निभाने को बोलती है, उस सुनहरे हिरण को ना मारने के लिए। और उसके बाद बेल की आँख खुल जाती है। फिर शाम को बेल डिनर कर रही होती है तो बीट उससे अपनी पिछली हरकतों के लिए माफ़ी मांगता है और कहता है, तुम अकेला महसूस कर रही होगी क्या? तुम्हें मेरे तोहफे पसंद नहीं आए? तो बेल अपने घर जाने के लिए बोलती है। वो सौदा करती है, अगर तुम मुझे जाने दिए तो मैं तुम्हारे साथ डांस करूँगी, और अगर डांस नहीं करते बनता तो मैं तुम्हें सिखा दूँगी। उसके बाद वो दोनों डांस करने लगते हैं। बीट बेल से पूछता है, क्या तुम मुझसे प्यार करोगी? तो बेल उससे दूर हो जाती है और कहती है, मेरा वादा निभाओ। बीट कहता है, मुझे किसी को वादा किए बहुत वक्त हो चुका है। बेल उस पर गुस्सा दिखाती है, कहती है, तुम राजकुमार के कपड़े पहनते हो, मुझे लगा अच्छे इंसान होगे, पर तुम सिर्फ एक बदसूरत और भद्दे शैतान हो। तुम मुझे चाहे तोहफे दो या जादू दिखाओ, मुझे तुमसे हमेशा नफरत रहेगी। बीस्ट को उसकी बातें अच्छी नहीं लगती तो वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद बीस्ट एक सुअर का शिकार करता है। वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी के पुतले से आँख से आंसू गिर रहे होते हैं। बेल देखती है बीस्ट सुअर को खा रहा है और वहीं पर उस राजकुमार और राजकुमारी की फ़ोटो भी है। वो ये सब देखकर डर जाती है और समझ जाती है बीस्ट और कोई नहीं बल्कि राजकुमार ही है। फिर वो वहाँ से बर्फ़ की चट्टानों के ऊपर से अपने घर की तरफ भागती है। बीस्ट उसे पकड़ लेता है और बोलता है, अब तो तुम जान गई मैं कौन हूँ, तो क्या तुम अब भी मुझसे प्यार नहीं करती? और उसे किस करने की कोशिश करता है। वो बर्फ़ की चट्टान टूट जाती है और बेल पानी में गिर जाती है तो बीस्ट उसे बचा लेता है। बेल की जब आँख खुलती है तो वो अपने आप को रूम में पाती है और बीस्ट उसे एक गुलाब देकर बोलता है, मैं तुम्हें बस आखिरी बार एक दिन के लिए घर जाने दे रहा हूँ। ये सुनकर बेल खुशी से पागल हो जाती है और उसे वहीं पानी देता है जिससे बेल के हाथ के निशान ठीक हो गए थे, और बताता है, अगर तुम्हें कोई चोट या मुसीबत आए तो इसका इस्तेमाल करना, और कहता है, अगर तुम एक दिन में वापस नहीं आए तो मैं मर जाऊंगा। बेल कहती है, मैं वापस आऊंगी। उसके बाद बेल अपने घर पहुंचती है। उसके भाई उसको देखकर बहुत खुश होते हैं। वो देखती है उसके डैड बहुत बीमार हैं, मरने की हालत में हैं। इधर मैक्सिम को बेल के कपड़े से एक बड़ा हीरा मिलता है। वो सोचता है महल में इस तरह और हीरे होंगे जिससे पाके वो अमीर हो सकता है और पेडुकस का कर्ज भी चुका सकता है। इस तरफ बेल अपने डैड का ध्यान रखते रखते सो जाती है और उसे फिर से सपना आता है जैसे उसे कोई बुला रहा हो, और वो देखती है एक सुनहरा हिरण नदी के किनारे पानी पी रहा होता है और राजकुमार शिकार के लिए निकलता है। वह उस सुनहरे हिरण को देख लेता है और उसका पीछा करता है। काफ़ी दूर जाने के बाद राजकुमार उसे उसी सोने की तीर से मार देता है और देखते ही देखते वो सुनहरा हिरण राजकुमारी में बदल जाती है और वो बताती है कि मैं इस जंगल की अप्सरा हूँ और मुझ में इंसानी रूप लेने की शक्ति थी। मैं महसूस करना चाहती थी प्यार क्या होता है। राजकुमार ये सब सुनकर रोने लगता है और अपनी गलती की माफ़ी मांगता है। राजकुमारी अपने पिता यानी कि जंगल के देवता आसमान होता है, वो उससे बोलती है कि राजकुमार को माफ़ कर देना क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। ये कहते वो मर जाती है, जिसके कारण वहाँ अंधेरा छा जाता है। बादल गरजने लगते हैं, हवाएं बहुत तेज़ हो जाती हैं और जंगल के देवता उसे श्राप देते हैं कि मेरी बेटी को मारने के लिए मैं तुम्हें शैतान बनने का श्राप देता हूँ। तुम्हें मुक्ति सिर्फ तभी मिल सकती है जब कोई लड़की तुमसे प्यार करेगी। फिर बेल नींद से उठ जाती है। इधर बेल का भाई मैक्सिम उसके घोड़े को लेकर उसी जगह पहुंच जाता है जहां से महल जाने का रास्ता था, और वो पेडुकस को भी बुलाता है और वो हीरा दिखाकर सौदा करता है कि मैं तुम्हें इस तरह बहुत सारे दूंगा जिससे मेरा कर्ज पूरा हो जाएगा, बस तुम्हें मेरे साथ महल तक चलना पड़ेगा। फिर मैक्सिम उस घोड़े के कान में वही बोलता है, ज़िंदगी के नाम, और वो उन्हें वहाँ ले जाता है। इधर बेल अपने डैड को वो पानी पिलाती है जिससे उसके डैड ठीक हो जाते हैं और वो बेल को देखकर बहुत खुश होते हैं। बेल का भाई ट्रिस्टन उससे बताता है कि मैक्सिम उसका घोड़ा लेकर चला गया है। बेल घड़ी की तरफ देखती है जहाँ 6 बज चुके थे और उसे 7 बजे तक वहाँ पहुँचना था, और यहाँ एस्ट्रिड महल के अंदर जाने से पहले भविष्यवाणी करती है कि यहाँ खतरा है, आगे मौत लिखी है, हमें यहाँ नहीं जाना चाहिए। पर पेडुकस उसकी बात नहीं मानता और अपने साथियों को महल का गेट तोड़ने का आदेश देता है। वो महल के गेट को तोड़कर अंदर जाते हैं। वहाँ बहुत सारा खजाना देखकर खुशी से पागल होने लगते हैं।
दूसरी तरफ बेल अपने छोटे भाई ट्रिस्टन के साथ महल की तरफ जाती है, पर रास्ते में कांटों वाले पेड़ होने के कारण वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाती। तो बेल जंगल के देवता से बीच तक पहुंचने के लिए दुआ मांगती है, जिससे वहां अपने आप सारे रास्ते खुल जाते हैं। इधर गैंगस्टर सारा खजाना लूट लेते हैं। उनका एक आदमी वहां से खजाना लेकर जाने लगता है। तभी एक बड़ा सा मॉन्स्टर आता है, जिसे देखकर वो भागने लगता है। पेर्डिक्कस और उसके साथी ये सब देखकर बहुत डर जाते हैं और उस पर फायर करने लगते हैं। वो मॉन्स्टर उनके एक आदमी को मार देता है और देखते ही देखते 2-3 मॉन्स्टर आ जाते हैं और एक मॉन्स्टर के साथ बीस्ट भी आ जाता है। मॉन्स्टर गैंगस्टर के कई आदमियों को मार देते हैं और वो जैसे ही मैक्सिम को मारने वाला होता है तभी बेल वहां आ जाती है। वो बीस्ट उस मॉन्स्टर को रोक देता है। इसी का फ़ायदा उठाते हुए पेर्डिक्कस बेल के गर्दन में चाकू रख देता है। बेल के खून से वहाँ पेड़ उगता है, जिससे वो वहाँ से निकल जाती है और बीस्ट उस पर हमला करता है, पर पेर्डिक्कस उस पर वही सोने का तीर उसके सीने में मार देता है, जिससे वहाँ भूचाल समझ जाता है। बेल अपने भाइयों की मदद से बीस्ट को महल के अंदर लाती है। बाहर पेड़ के जड़ हर तरफ फैल जाते हैं और अब महल के अंदर आ जाते हैं। बेल के भाई उससे लड़ते हैं। बेल उन्हें बीस्ट को पानी में डालने को बोलती है। बीस्ट को होश आ जाता है। बेल उससे कहती है, हमने आज साथ में खाना नहीं खाया। बीस्ट बोलता है, क्या तुम तरस खा के या कुछ हिम्मत दिखा के मुझसे प्यार कर सकती हो? तो बेल कहती है, हाँ वो दिन आ गया है। और इधर वो पेड़ के जड़ पेर्डिक्कस को मार देते हैं। बेल के आंसू उसी पानी में गिर जाते हैं, जिससे बीस्ट फिर से राजकुमार बन जाता है और कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहां वो दोनों प्यारे बच्चों को उसकी माँ सोने को बोलती है। फिर वो छोटी बच्ची अपनी माँ से पूछती है फिर बेल के बाकी परिवारों का क्या हुआ, जिसमें वो बताती है वो सब शहर के अब पुराने घर में रहने लगे। उसके भाइयों ने किताबों की छपाइयों का कार्य स्टार्ट किया। उसकी बहनों ने जुड़वा भाइयों से शादी की और उसके डैड ने फूलों का बिजनेस किया। उसके बाद बेल को दिखाया जाता है ये इन दोनों प्यारे बच्चों की माँ होती है, जो इन्हें कहानी सुना रही होती है। बेल जब बाहर जाती है तो देखते हैं वहाँ हर तरफ गुलाब के पौधे होते हैं, जो कि बहुत खूबसूरत दिख रहे होते हैं। उसके बाद राजकुमार को दिखाया जाता है, जिसे बेल एक प्यारी किस करती है और इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।